त्रिगुणायत साहब, क्या इम्प्लीकेशन है इस घटनाक्रम के? देखिए दिनेश, बात ऐसी है कि टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती रहती है और टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ जो है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही करते हैं। और अब हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब से ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वेपनाइज हो गई है तब से सारे देशों में एक बड़ी ख़तरनाक समस्या आ गई है सबके सामने। तो जो बड़े मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, तो चीन है और टर्की इसमें सबसे बड़ा एक मुल्क है। और टर्की और चाइना आप जानते हैं दोनों पाकिस्तान के बड़े ख़ास दोस्त हैं। और टर्की इस वक्त मैं समझता हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है काफ़ी मुल्कों के सामने। और वो उसका हमने नतीजा देखा जब भी आर्मेनिया और अज़रबैजान का वॉर हुआ था। उसमें आर्मेनिया की फोर्सेस जो ट्रेडिशनली लड़ रही थी और इन्होंने जो वेपन सिस्टम पूरे यूज़ किए थे, और उसमें सरप्राइजिंगली आप मानेंगे कि पाकिस्तान, टर्की और इजराइल ये तीनों अज़रबैजान के साथ थे। तो हमने ये देखा कि वहाँ के जो ड्रोन सिस्टम्स हैं इजराइल के भी खास तौर से, उन सब ने वहाँ पे कहर ढा दिया और इस तरह से आर्मेनिया घुटने टेकने पड़े। दूसरा हमने देखा है कि अभी जो इजराइल हमास का वॉर की बात हुई थी, तो वो आप पहली बार अगर आप देखेंगे पहला एक वॉर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लड़ा गया है, कंप्लीटली टोटली फर्स्ट वॉर इन द वर्ल्ड। देन हमने देखा कि हुतीज जो है यमन में, उन्होंने सऊदी अरेबिया की कितना बड़ा नुकसान कर दिया और कितनी दूर जाकर के मार किया है। तो ये एक चीज है जो आगे बढ़ती चली जाएगी। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेरे को एक थ्रेट देता है। आपने जो ये बात कही है अभी कि अब साइबर और अब स्पेस वॉर की तरफ दुनिया जा रही है, वॉरफेयर के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में एसपी वैद साहब, हमारे लिए वो सेंसिटिव एरियाज जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक है, वहां चैलेंजेस हमारे क्या मल्टीफोल्ड हो जाते हैं? जी दिनेश, चैलेंजेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। और खासकर जो हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, डिफेंस की एस्टैब्लिशमेंट्स हो, डिफेंस एसेट्स हैं, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वीआईपी सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाता है। तो ये मल्टीफोल्ड चैलेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे बाकी को पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी इमीडिएटली अभी तो आई नहीं, बहुत सालों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान जब आर्मी ने सख्ती की बॉर्डर पे, बीएसएफ ने सख्ती की इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी में, तो उनको इन्फिल्ट्रेशन में जब दिक्कत आने लगी तो उन्होंने एयर ड्रॉपिंग करने, वेपन्स को एयर ड्रॉप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो लेकिन इस किस्म का हमला पहली बार हुआ है जो एक आईडी को ड्रॉप किया गया ड्रोन को इस्तेमाल करके। तो एक नया चैलेंज हम सबके सामने है और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ हमारी फोर्सेस और हमारे साइंटिस्ट मिलकर इसका अच्छा तोड़ निकाल लेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सिंपल लैंग्वेज नहीं समझता। हमें जो इंसिडेंट जम्मू एयरपोर्ट पे हुआ उसको इमीडिएटली टॉप प्रायोरिटी में इन्वेस्टिगेट करके पहले ही एस्टेब्लिश करना, क्या कोई अंदर आके टेररिस्ट ग्रुप ने एयरपोर्ट के आसपास आकर ड्रोन का इस्तेमाल करके ऐसा आईडी को ड्रॉप करवाया या इसको पार से कंट्रोल करके किया गया, ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है। और अगर ये पार रेंज 14 किलोमीटर, ये रेंज अपने आप में कुछ बताती है जो नोन टेक्नोलॉजी है उस संदर्भ में, या इस बारे में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता? ये भी मैं आपसे समझूंगा सर, लेकिन आपने एक बात इंपॉर्टेंट कही कि हमको, हमारी एजेंसीज को, अब एनआई के हाथ में चीजें हैं, बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेट करके और उससे जुड़े हुए तथ्य सामने रखना चाहिए। हालांकि ये काम हमने मुंबई हमलों के संदर्भ में भी किया था, डोजियर पर डोजियर दिए थे पाकिस्तान को, लेकिन फिर कार्रवाई क्या होती है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।